हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू अनदर डीप डाइव एक्सप्लेनर। आज हम डाइव इन करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के एक एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग और ट्रस्ट मी हाईली स्कोरिंग चैप्टर में, द मगधा एम्पायर। आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा महाजनपदा आखिर इंडिया का पहला ग्रेट एम्पायर बन कैसे गया? आज हम यही डिकोड करेंगे। प्रीलिम्स के क्रिस्प फैक्ट से लेकर मेंस के इन डेप्थ एनालिसिस तक हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। लेट्स डिकोड दिस ब्लूप्रिंट टुगेदर। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम राइज ऑफ मगधा से शुरू करेंगे, फिर अर्ली डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी देखेंगे, उसके बाद विल लुक एट द माइटी नंदा एम्पायर, वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेजन्स और फाइनली अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का फुल एनालिसिस। Section 1. Rise of Magadha Empire. Let's look at what we call the geographical lottery. तो भाई 16 महाजनपदास थे, राइट? पर मगधा ही सुप्रीम पावर क्यों बना? अवंती या कोसला क्यों नहीं? इसका आंसर इसके ज्योग्राफी में छुपा है। बेसिकली मगधा ने एक ज्योग्राफिकल लॉटरी जीत ली थी। एक तरफ गंगा, सोन और चंपा रिवर्स ने इन्हें नेचुरल डिफेंस दिया और सारे मेजर ट्रेड रूट्स ओपन कर दिए। अपर वैली की इस फर्टाइल सॉइल का मतलब था मैसिव एग्रीकल्चरल सरप्लस, और जब खाना सरप्लस होता है ना, तभी एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनके आयरन और कॉपर डिपॉजिट्स। आयरन से उन्होंने घने जंगल साफ किए, एग्रीकल्चर बढ़ाया और लिटरली डेडली वेपन्स बनाए। उनकी पहली कैपिटल थी राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट। और बाद में पातालीपुत्रा, जो एक जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट था, ट्रूली इम्प्रेग्नेबल। पॉलिटिकली अगर देखें तो दे वर द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स इन द आर्मी। एक्चुअली उस टाइम पर एलिफेंट्स एंशिएंट वर्ल्ड के बैटल टैंक्स हुआ करते थे। और कल्चरली ध्यान दीजिएगा, मगधा की सोसाइटी काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स थी। यहाँ आर्यन और नॉन आर्यन कल्चर का मिक्स था, इसलिए यहाँ का वर्णा सिस्टम बाकी जगहों जितना रिजिड नहीं था और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस कंपैरेटिवली कम था। यही सबसे बड़ी वजह थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे लिबरल फॉरवर्ड थिंकिंग ट्रेडिशंस यहाँ इतने अच्छे से फ्लरिश हुए। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर मगधा को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया। Moving to Section 2. Early dynasties and chronology. Let's see how this massive foundation was built piece by piece. ओके, अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए, क्योंकि यहाँ क्रोनोलॉजी बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट सीक्वेंस क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल मेमोरी ट्रिक बता रही हूँ, इसको तुरंत लिख लीजिए। BPHSN। दोबारा बोलती हूँ, BPHSN। B फॉर बृहंदथा, P फॉर प्रद्योता, H फॉर हर्यांका, S फॉर शिशुनागा और N फॉर नंदा। इस ट्रिक को दिमाग में लॉक कर लीजिए। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको एग्जाम में सीधे 2 मार्क्स दिला सकता है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले आती है बृहद्रथा डायनेस्टी। इनके फाउंडर थे बृहद्रथा, जिनका कनेक्शन आपने महाभारत के फेमस कैरेक्टर जरासंधा से सुना होगा। हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसकी हिस्टोरिसिटी पर स्कॉलर्स में काफ़ी डिबेट है। कुछ लोग इसे सेमी माइथोलॉजिकल मानते हैं। उसके बाद आई प्रद्योता डायनेस्टी, जिन्होंने मगधा को एक रिपब्लिक से स्ट्रॉन्ग मोनॉर्की बनने की तरफ पुश किया और अवंती के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन बनाया। बट रियल पावर फाउंडेशन एग्जैक्टली किसने रखी? वो थे बिम्बिसारा फ्रॉम द हर्यांका डायनेस्टी। इनका टाइटल था श्रेनिया। श्रेनिया मतलब ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने अंगा को कॉन्कर किया और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू अपना पॉलिटिकल बेस रॉक सॉलिड बनाया। ही वॉज ऑल्सो अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग PYQ फैक्ट सुनिए। इनकी अवंती के किंग प्रद्योता के साथ स्टार्टिंग में राइवैलिटी थी, पर जब प्रद्योता बीमार पड़े तो बिम्बिसारा ने अपने रॉयल फिजिशियन जीवका को उनका इलाज करने उज्जैन भेज दिया। नाउ दैट इज मास्टर क्लास डिप्लोमेसी। फिर आए बिम्बिसारा के बेटे अजातशत्रु। उन्होंने थ्रोन कैसे लिया? बाय पैट्रिसाइड, मतलब अपने ही फादर को किल करके। इन्होंने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, कोसाला और वैशाली की पावरफुल वज्जी कन्फेडरेसी को लंबी वॉर्स में हराया। इनकी मिलिट्री टेक देखिए, कमाल की थी। इन्होंने स्टोन थ्रोइंग कैटापुल्ट्स यूज किए, जिन्हें महाशिला कंटका कहते थे, और ऐसे चैरियट्स जिसमें मेसेज यानी गदा लगी होती थी, कॉल्ड रथमुसाला। एग्जैक्टली एक ऐसी ही वॉरटेक हमने बाहुबली मूवी में भी देखी है, राइट? और हाँ, 483 BCE में इन्हीं के पेट्रोनेज में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इनके बाद आए उदेन, जिन्होंने गंगा और सोन रिवर के एग्जैक्ट कॉन्फ्लुएंस पर पाटलिपुत्रा फोर्ट एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट है शिशुनागा डायनेस्टी। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? मगध की पुरानी और सबसे बड़ी राइवल अवंती को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके अपने एम्पायर में असिमिलेट कर लेना। एक 100 साल पुरानी राइवलरी फाइनली खत्म हो गई।
शिशुनागा ने टेम्पररी अपनी कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर ली थी, लेकिन बाद में इनके बेटे कालाशोका आए, जिन्होंने कैपिटल वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट की। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कालाशोका ने ही वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होस्ट की थी। ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स की टाइमलाइन रूलर्स के साथ हमेशा मैप करके याद रखना। सेक्शन 3, द माइटी नंदा एम्पायर। इन्हें हम इफेक्टिवली इंडिया के पहले ट्रू एम्पायर बिल्डर्स कह सकते हैं। लेट्स सी व्हाई। प्रीलिम्स के लिए इन टाइटल्स को एकदम डीपली समझिए। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंदा। इन्हें एकराट कहा गया, जिसका मतलब है सोल सॉवरेन या दी ओनली किंग। एक और टाइटल था सर्व क्षत्रियंतका, मीनिंग द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। पुरानास के अकॉर्डिंग इनका ओरिजिन शूद्रा था, विच एसेंशियली मेक्स दिस द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इन्होंने आसपास के ऑलमोस्ट सभी रूलिंग प्रिंसेस को एलिमिनेट कर दिया और एक प्रैक्टिकली पैन इंडियन हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर खड़ा कर दिया। एक्सपेंशन की बात करें तो महापद्म नंदा ने एम्पायर को नॉर्थ में कुरु से लेकर साउथ में गोदावरी वैली तक फैला दिया था। उन्होंने कलिंगा कॉन्कर करके वहां एक कैनाल बनवाई थी, जिसका एग्जैक्ट एविडेंस हमें बाद में खारावेला के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। फिर आते हैं इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा। धनानंदा की आर्मी इतनी मैसिव और इतनी टेरिफाइंग थी कि लिटरली अलेक्जेंडर द ग्रेट के वेटरन सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि धनानंदा अपनी जनता में बेहद अनपॉपुलर थे। उनकी ओप्रेसिव टैक्स रिजीम, जिसे नंदो प्रक्रमणी कहते थे, और वेल्थ होर्डिंग ने एक ऐसी रिजेंटमेंट क्रिएट की जिसने इवेंचुअली चंद्रगुप्त मौर्य के राइज के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड तैयार कर दिया। सेक्शन 4, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस मैसिव एम्पायर को चलाने वाली मशीनरी को समझते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से ये बहुत क्रूशियल है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बिल्कुल ध्यान से देखिए। टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स होते थे महामात्रास, जो बेसिकली मिनिस्टर्स थे। मिलिट्री स्ट्रक्चर का सुप्रीम कमांडर सेना नायका कहलाता था। अब क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी, तो टैक्स कलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट था। इसके लिए बलिस साधकास थे। इनका मेन काम प्राइमरीली पेजेंट्स और वैश्यास से टैक्स कलेक्ट करना था। और लोएस्ट ईयर पर विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था ग्रामबोजका, जो गांव का हेड होता था। ये स्पेसिफिक टर्म्स यूपीएससी प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। इकोनॉमी लिटरली बूम कर रही थी। एग्रीकल्चर में यूजुअली 1/6 प्रोड्यूस एज टैक्स लिया जाता था, जिसे भागा कहते थे। ट्रेड और कॉमर्स तेजी से बढ़ा, जिसके नतीजे में नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, जिन्हें पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स या आहत कॉइन्स कहा जाता था। ये मोस्टली सिल्वर के होते थे और इन पर अलग अलग सिंबल्स पंच किए जाते थे। सोसाइटी में एक नया लग्जरी इंडिकेटर डेवलप हुआ, NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो एक बहुत ही फाइन शाइनिंग पॉटरी थी। और इस पूरी ग्रोइंग इकोनॉमी की बैकबोन थे उनके ट्रेड गिल्ड्स, जिन्हें सरथा या श्रेणी कहा जाता था। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, फॉरेन इन्वेजन्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। जब सेंट्रल इंडिया में मगधा अपनी पीक पावर पर था, तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर क्या चल रहा था? लेट्स फाइंड आउट। आइए इन इन्वेजन्स को कंपेयर करते हैं। पहले आए पर्शियंस यानी अखामेनिड एम्पायर। अराउंड 500 BC में साइरस और उसके सक्सेसर डैरियस I ने सिंध और गंधारा के एरियाज कॉन्कर कर लिए थे। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पैरेलल ये है कि जब ये इन्वेजन हो रहा था, तब ठीक उसी वक्त मगधा में बिम्बिसारा रूल कर रहे थे। फिर लगभग 2 सदियों बाद 327 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने लास्ट पर्शियन एम्परर डारियस III को हराया, हिंदू कुश क्रॉस किया और तक्षशिला के रूलर अंभी ने बिना लड़े ही उसके सामने सरेंडर कर दिया। दिस वॉज परहैप्स द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल बिट्रेयल इन इंडियन हिस्ट्री। इस बिट्रेयल के बाद बारी आती है द एपिक बैटल ऑफ हाइडास्पीस की। ये झेलम रिवर के बैंक्स पर लड़ी गई थी बिटवीन अलेक्जेंडर एंड द इनक्रेडिबली ब्रेव किंग पोरस। अलेक्जेंडर ने अपनी फेमस फेलैंक्स सिस्टम डिप्लॉय की। ये एक एक्सट्रीमली डेंस, टाइटली पैक्ड इन्फेंट्री फॉर्मेशन थी विद वेरी लॉन्ग स्पीयर्स। पोरस हार तो गए, पर उनकी ब्रेवरी देखकर अलेक्जेंडर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उनका स्टेट वापस कर दिया। बट टर्निंग पॉइंट पता है कब आया? जब अलेक्जेंडर की आर्मी आगे बढ़ी और उन्होंने ब्यास रिवर, जिसे ग्रीक्स हाइफेसिस कहते थे, उसे क्रॉस करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें नंदा एम्पायर की मैसिव आर्मी और उनके जायंट वॉर एलिफेंट्स का खौफ था। मजबूरन अलेक्जेंडर को लौटना पड़ा और रास्ते में बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई। सेक्शन 6, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एनालिसिस। इतने सारे वॉर्स, रूलर्स और ट्रेड का लॉन्ग टर्म लेगेसी क्या रहा? लेट्स एनालाइज। इन इन्वेजन्स का ना सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि डीप कल्चरल इम्पैक्ट भी हुआ।
जैसे पर्शियन इन्फ्लुएंस से इंडिया में एक नई राइटिंग स्टाइल आई, खरोश्ती स्क्रिप्ट, जो अरबिक की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। लेटर ऑन अशोका के रॉक इंस्क्रिप्शंस और उनके बेल शेप्ड पिलर कैपिटल्स पर पर्शियन आर्ट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखता है। ये एक रिपीटेड BY2 है। ग्रीक इन्वेजन ने वेस्ट और इंडिया के बीच के लैंड और सी ट्रेड रूट्स परमानेंटली खोल दिए, और इंटरनल लेवल पर मगधा के इन कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इनोवेशंस ने आने वाले मौर्यन एम्पायर के लिए एक टेस्टेड सॉलिड ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया। जरा इस थॉट पे रिफ्लेक्ट कीजिए। Magadha didn't just build a kingdom, it created the blueprint for the entire Indian subcontinent's political future. सोचिए जरा, अगर मगधा के पास वो फर्टाइल लैंड और आयरन डिपॉजिट्स नहीं होते, क्या उनकी आर्मी कभी उतनी मैसिव और स्ट्रॉन्ग बन पाती? बट मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या बिना उन फॉरेन इन्वेजन्स के थ्रेट के और धनानंदा की उस एक्सट्रीम अनपॉपुलैरिटी के बिना इंडिया कभी एक सेंट्रलाइज मौर्यन एम्पायर के नीचे यूनाइट होने का सोच भी पाता? इट्स लाइक हिस्ट्री का एक जायंट पजल जहां हर पीस परफेक्ट जगह पे फिट हुआ। तो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई रियली होप मगधा एम्पायर और इन इन्वेजन्स का हर एक एस्पेक्ट, हर एक टर्मिनोलॉजी और क्रोनोलॉजी आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अपनी तरफ से PYQ सॉल्व जरूर करना, और उस BPHSN फॉर्मूला को तो भूलना ही मत। मेंस की पर्सपेक्टिव से सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स बार बार रिवाइज करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पिन्ड PDF और हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब चैनल के बायो में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लो। शक्ति महाई। कीप रिवाइजिंग हार्ड, कीप ग्रोइंग, और मैं मिलूंगी आपसे अगले एक्सप्लेनर में।